नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे समय दूरी चाल की। उस समय दूरी चाल के अंदर हमने 5 लेक्चर्स के अंदर तो समय दूरी चाल से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात किया। उसके बाद छठे लेक्चर्स के अंदर हमने रेलगाड़ी संबंधी क्वेश्चंस के बारे में बात की थी और इस लेक्चर्स के अंदर हम लोग बोर्ड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सॉरी, हेडिंग लगा दीजिए नदी नाव संबंधी प्रश्न। पिछली क्लास में हमने रेलगाड़ी संबंधी, इस बार नदी नाव संबंधी प्रश्न। नदी नाव संबंधी प्रश्न। नेक्स्ट बात अपन लोग करते हैं नदी नाव संबंधी प्रश्न के बारे में। ठीक है, नदी नाव संबंधी प्रश्न के बारे में हम लोग ने करना है। अब देखो, नदी नाव संबंधी प्रश्न के अंदर कुछ बातें हम लोग पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हम किसको क्या कहेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपसे इसमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्वेश्चंस के अंदर आपको कह देगा कि शांत जल है, उसमें नाव की चाल या फिर तैराक की चाल दे देगा और साथ में मान लो धारा की चाल दे देगा। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि धारा की दिशा में चाल क्या होगी और धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होगी, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो आप लोग लिख दीजिए इसको। सबसे पहला बात लिखेंगे। सबसे पहला जो इसमें ये पूछता है, ठीक है, शांत जल में नाव की चाल। सबसे पहले शांत जल में, ठीक है, शांत जल में नाव की चाल हम मान लेते हैं। शांत जल में नाव की, शांत जल में नाव या फिर तैराक, ठीक है, शांत जल में नाव या तैराक की चाल। ठीक है, शांत जल में नाव या तैराक की चाल वो कितनी हो गई, मान लेते हैं यू मान लेते हैं। कितनी मान लेता हूँ, शांत जल में स्टिल वाटर के अंदर, ठीक है, ये कोई नाव है या तैराक है, उसकी स्पीड है वो स्टिल वाटर के अंदर कितनी है, यू है। और दूसरा जो है हमारे पास में ये कह देते हैं धारा की चाल। ठीक है, धारा की चाल, और जो धारा की चाल है वो मान लेता हूँ वी है। भाई शांत जल में नाव या तैराक की जो चाल है वो मैंने यू मान लिया और जो धारा की चाल है वो मैंने क्या मान ली, वी मान ली। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। लिख दिया आप सबने। ठीक है, सबसे पहले तो ये शांत जल में नाव और तैराक की चाल यू और वी मान लिया। ये हमने मान लिया यू और वी, कहीं पर भी मैं यू लिखता हूँ इसका मतलब शांत जल में नाव और वी मतलब धारा की चाल, ये दोनों दे देगा। और प्रश्न आपसे क्या पूछेगा, ठीक है, आपसे प्रश्न जो पूछेगा वो ये पूछेगा। पहला जो प्रश्न आपसे पूछेगा कि भाई धारा की दिशा में, प्रश्न क्या कहेगा, धारा की दिशा में। ठीक है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में बोले या फिर धारा की दिशा में या फिर अनुकूल बोल सकते हैं। ठीक है, धारा की दिशा में या अनुकूल, अनुकूल बोल सकता है, अनुकूल। ठीक है, धारा की अनुकूल, धारा की दिशा में या धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में या फिर धारा के अनुकूल। ठीक है, धारा के अनुकूल, या फिर इंग्लिश में बोले तो बोलता है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम, ठीक है, धारा की दिशा में या धारा के अनुकूल या अपस्ट्रीम, धारा की दिशा में। ठीक है, धारा की दिशा में नाव की चाल, पर नाव या तैराक उसकी चाल देखनी है। तो उस स्थिति के अंदर आप लोग क्या करना, इन दोनों को जोड़ देना, u प्लस वी हो जाएगा, u प्लस वी हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, डाउन स्ट्रीम कह सकते हैं, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, या फिर ठीक है धारा के प्रतिकूल, हिंदी में शब्द आता है प्रतिकूल भी लिखा आता है कभी, तो भी कंफ्यूज मत होना, या फिर आपसे कहता है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, नाव की चाल, उस समय स्थिति क्या हो जाएगी, u माइनस वी हो जाएगा, u माइनस वी हो जाएगा। ठीक है, धारा की दिशा में या फिर धारा की दिशा में या फिर अनुकूल या फिर ठीक है अपस्ट्रीम, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। ये आप सबने लिख दिया क्या, पहला प्रश्न तो यही हो गया आपका। सबसे पहला प्रश्न तो आपका यही हो गया कि शांत जल में नाव की चाल दे देगा, धारा की चाल दे देगा, धारा की दिशा में पूछे तो दोनों को जोड़ देना और धारा की विपरीत दिशा में पूछे तो दोनों को घटा देना।
विपरीत में पूछे तो दोनों को घटा देना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या कहते हैं इसके अंदर, इसमें और देखिए आपको कभी क्वेश्चंस में ये दे देगा और ये आपसे पूछेगा, तो हम लोग पहले वापस लिखते हैं, इधर देखना। यदि क्वेश्चंस के अंदर आपको ये दे देता है भाई, क्वेश्चंस के अंदर कहेगा कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में नाव की चाल, आपको क्वेश्चंस पे दे देगा धारा की दिशा में नाव की चाल है, ठीक है। धारा की दिशा में नाव या तैराक जो भी चाल है उसकी x मान लेते हैं। धारा की दिशा में नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम या करंट या फिर अप स्ट्रीम या फिर ऐसा कुछ भी लिख सकता है, अनुकूल शब्द। या और दूसरी जो आपको दे देगा धारा की विपरीत दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल दे देगा। दूसरा धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, वो कितनी है मान लेते हैं x और y मान लेते हैं, ठीक है। धारा की दिशा में नाव की चाल x है और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी है y मान लेते हैं। आपसे जो प्रश्न इसमें पूछा जाएगा ना, इसमें प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, पहला प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि भाई धारा की दिशा में नाव की चाल दे देगा, विपरीत दिशा में चलेगा, तो प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए उस नाव की चाल कितनी है शांत जल में। प्रश्न आपसे पूछेगा शांत जल में, ठीक है, प्रश्न पूछेगा शांत जल में नाव या तैराक जो भी है नाव की चाल कितनी होगी, शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी। तो उस स्थिति के अंदर, अच्छा शांत जल में नाव की चाल को मैंने u माना था भाई, मैंने क्या माना था, u माना था, तो u जो आएगा वो कितना आएगा, u उस स्थिति में इन दोनों को जोड़ देना, x प्लस वाई बट्टा 2 कर देना, ठीक है, x प्लस वाई बट्टा 2 कर देना। और यदि धारा की चाल पूछ ले आपसे कि भाई धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल कितनी है, उस स्थिति में आपसे धारा की चाल पूछ ले तो आप लोग इन दोनों को घटा के x माइनस वाई बट्टा में 2 कर देना, x माइनस वाई बट्टा 2 कर देना, ठीक है, x माइनस वाई बट्टा 2 करना। धारा की दिशा में पूछे तो जोड़कर दे रखा है, मतलब शांत जल में पूछे तो घटा देना, जोड़ देना, और धारा की पूछे तो घटा देना। ये कैसे आया ये भी बता दे। अच्छा धारा की चाल को हम लोगों ने क्या कहा था, v बोला था, यहाँ लिख सकते हो आप v का मान आ गया x माइनस वाई बट्टा 2। ये कैसे आया मैं बता देता हूँ भाई। धारा की दिशा में नाव की चाल x है और हम x क्या होता था u प्लस वी, और यही तो था, और y बराबर क्या है u माइनस वी। अब इन दोनों को यदि मैं जोड़ता हूँ तो बताओ x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 2u, ठीक है। तो u बराबर कितना आ जाएगा x प्लस वाई बट्टा 2 हो जाएगा, x प्लस वाई बट्टा 2 हो जाएगा, x प्लस वाई बट्टा 2 हो जाएगा। यदि मैं घटाने की बात करूं तो x माइनस वाई बराबर में कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाऊंगा ये माइनस और y माइनस 2v हो जाएगा, तो v बराबर कितना होगा x माइनस वाई बट्टा 2, ठीक है, x माइनस वाई बट्टा 2 हो जाएगा। भाई ये तो हमें डायरेक्ट लिखना है, याद रखना है। आप लोगों को अभी 2 ही प्रश्न मैंने बताए हैं, ठीक है, एक प्रश्न तो ये और एक पहले बताया था। प्रश्न के अंदर आप लोगों को धारा की चाल और शांत जल में पानी की चाल दे रखी है, नाव की चाल दे रखी है, तो उस समय दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो, ठीक है, सॉरी दोनों को जोड़ना है सिर्फ। यदि पूछे धारा की दिशा में तो दोनों को जोड़ना है, सिंपल सी बात है भाई। पानी भी इस तरफ जा रहा है और नाव भी इस तरफ जा रही है तो डेफिनेटली स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी इसका मतलब क्या, जुड़ना। पानी इस तरफ जा रहा है, नाव सामने से आ रही है तो स्पीड क्या होगी, घटेगी, तो माइनस करना है। तो ये कुछ बेसिक बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है। पहला प्रश्न तो आपको ये दे देगा और आपसे ये पूछ लेगा भाई शांत जल में नाव की चाल दे देगा, धारा की चाल दे देगा, तो उस समय धारा की दिशा में पूछे तो जोड़ देना, धारा की विपरीत दिशा में घटा देना। ये दोनों दे देगा, वापस ये पूछे तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना, दोनों को हटा के 2 का भाग देना। तो ये कुछ बेसिक चीज़ हैं जो हमारे दिमाग में होनी चाहिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। चलो अब हम लोग क्वेश्चंस लिखते हैं। चलिए इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं इसमें भी मैं आपको, जैसे रेलगाड़ी संबंधित मैंने 8-10 क्वेश्चंस करवाए थे, इसमें भी मैं 8-10 क्वेश्चंस लिखवाने का ट्राई करता हूँ। देखिएगा पहला प्रश्न, ठीक है, आपको क्वेश्चंस में दिया है शांत जल में यदि शांत जल में नाव की चाल, यदि शांत जल में नाव की चाल, यदि शांत जल में नाव की चाल, यदि शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल
8 किलोमीटर पर आवर है। तो बताओ पहला प्रश्न। तो पहला बताओ, यदि शांत जल में नाव की चाल इतनी है और धारा की चाल इतनी है, तो बताओ पहला प्रश्न आपसे ये है, धारा की दिशा में नाव की चाल। और दूसरा प्रश्न आपके हैं, धारा की विपरीत दिशा में यदि शांत जल में नाव की चाल इतनी है और धारा की चाल इतनी है, तो बताओ धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी है। सभी ने कर लिया होगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है भाई। धारा की, देखो ये क्वेश्चंस में कह रहा है कि पानी नाव है वो ऐसे स्पीड से और पानी इस स्पीड से है, धारा की दिशा में दोनों जा रहे हैं, तो सब दोनों धारा की दिशा में जा रहे हैं, तब तो स्पीड जुड़ जाएगी। 12 + 8 हो जाएगा, आंसर कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। और यदि विपरीत दिशा में पूछेगी तो सर स्पीड घट जाएगी, तो 12 - 8 करूंगा तो 12 - 8 कितने होते हैं सर, 4 किलोमीटर पर आवर होती है। कितनी होती है, 4 किलोमीटर पर आवर होती है। वापस लिखिएगा क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, यदि धारा की दिशा में नाव की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड है, 15 मीटर प्रति सेकंड, तथा धारा की दिशा में नाव की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड, तथा धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड तथा धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, ये मान लिया मैंने 7 मीटर प्रति सेकंड है। तो बताओ, तो आपसे पूछ लिया, तो बताओ पहला प्रश्न, वही शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, और दूसरा प्रश्न है धारा की चाल, फटाफट कर लीजिए ये भी। लिख दिया आप सभी ने? अरे सभी ने कर दिया। पहले प्रश्न का आंसर तो सबने कर दिया। शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी? शांत जल में नाव की चाल पूछिए, मतलब u पूछा है, तो u बराबर तो क्या होता है सर, x + y/2, x कितनी है 15 और 7 कितने होते हैं सर 22, भाई 15 + 7/2
15 + 7/2, 15 और 7 कितने होते हैं सर? 15 + 7/2, 15 और 7 22, 22/2 मतलब 11। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा? 11 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और यदि दूसरे प्रश्न की बात करें v, ठीक है, दूसरे प्रश्न के बारे में बात करें तो v कितना हो जाएगा सर? x - y/2, x - y/2। यदि इन दोनों को मैं घटाता हूँ 15 - 7/2, 15 में से 7 घटाइए, 8/2 करेंगे तो आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 मीटर प्रति सेकेंड अपना आंसर हो जाएगा। बताइए। ठीक है, सभी ने कर लिया, आगे बढ़ें। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस तो आप लोगों को बेसिक ध्यान में रखना है। तीसरा प्रश्न आप लोग लिखें, तीसरा प्रश्न आप लोग लिखेंगे भाई। तीसरा प्रश्न लिखें, एक नाव ए से बी धारा की दिशा में जाती है, धारा की दिशा में जाती है। एक नाव ए से बी धारा की दिशा में जाती है तथा बी से ए धारा की विपरीत दिशा में लौटती है, धारा की विपरीत, तथा बी से ए धारा की विपरीत दिशा में लौटती है। एक नाव ए से बी धारा की दिशा में जाती है तथा बी से ए धारा की विपरीत दिशा में लौटती है। यदि नाव की शांत जल में चाल, यदि नाव की शांत जल में चाल, यदि नाव की शांत जल में चाल 14 किलोमीटर/आवर तथा धारा की चाल, तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर/आवर है, तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर/आवर है। यदि नाव को ए से बी तक जाकर लौटने में कुल 14 घंटों का समय लगे, 14 घंटों का समय लगे तो बताओ, 14 घंटों का समय लगे तो बताओ ए से बी की दूरी क्या होगी? ए से बी की दूरी क्या होगी? बताओ। अच्छा क्वेश्चंस है, मुझे ये एक ही क्वेश्चंस ढंग का क्वेश्चंस लगता है। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चंस आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक नाव ए से बी तक धारा की दिशा में जाती है और वापस बी से एक धारा की दिशा में लौटती है। और यदि नाव की शांत जल में चाल दे रखी है और बी से वापस आकर जाकर लौटने में टोटल समय भी दे रखा है, तो बताओ बी से बी तक की दूरी क्या होगी? बताइए यहाँ से। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इधर हम लोगों ने पहले भी ऐसा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। पहले तो मुझे बताओ भाई, हमारे पास में धारा की चाल दे रखी, ये देखिए ए से बी धारा की दिशा में जाएगी। जब धारा की दिशा में जाएगी तो ये स्पीड और ये स्पीड जुड़ जाएगी। भाई जब धारा की दिशा में जाएगी, यहाँ पर ए पॉइंट है और इधर आपका बी पॉइंट है। भाई जब दोनों धारा की दिशा में जाएंगे तो स्पीड जुड़ेगी। 14 और 4 कितने हो जाएंगे सर? 18 किलोमीटर/आवर हो जाएगा। ठीक है, और वापस आने की जब स्थिति होगी तो घटेगी। 14 में से 4 घटाइए 10, तो कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर/आवर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर/आवर हो जाएगा। भाई जाते समय स्पीड जुड़ के 18 हो जाएगी, आते समय स्पीड 10 हो जाएगी। ठीक है, आते समय स्पीड 10 हो जाएगी। और आने जाने में कुल समय दे रखा है भाई, कुल समय दे रखा 14 घंटे। ठीक है, आने जाने में कुल समय दे रखा 14। तो मुझे बताओ क्या इनके बीच की दूरी डी डिस्टेंस नहीं ट्रैवल कर पाओगे क्या?
याद करिए मैंने कहा था, देखो एक व्यक्ति घर से ऑफिस 18 की स्पीड से जाता है और ऑफिस से घर 10 की स्पीड से आता है और उसे आने जाने में 14 घंटे का समय लगता है, तो मुझे बताओ दूरी का फॉर्मूला। अरे भूल गए क्या, दूरी बराबर क्या था, याद करिए दूरी का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, याद करिए दूरी का जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई बट्टा में एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम। अरे यही तो था, याद करिए, भूल गए क्या, एक्स वाई मतलब यहाँ पर 18 है, तो 18 इंटू 10 बट्टा में दोनों को जोड़ो 28, टोटल टाइम 14, 14 का पहाड़ा इसमें, 2 बार 2 का पहाड़ा इसमें, 9 बार, 9 इंटू 10 कितने हुए 90, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 90 किलोमीटर। आंसर कितना आ जाएगा 90 किलोमीटर, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए, किसी भी विद्यार्थी को इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी आप लोग तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, परंतु आप लोग इससे आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अरे सभी ने कर दिया, कुछ क्वेश्चंस में एक आध क्वेश्चंस ऐसा और लिखवाता हूं। लिख दिया आप सबने? अरे सभी ने कर लिया क्या? ऐसा क्वेश्चंस मेरे पास और हैं, मैं उस क्वेश्चंस को भी लिखवाता हूं, लिखना आप लोग। चलो ये सेम क्वेश्चन है, एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में किसी स्थान पर जाता है तथा पुनः धारा के प्रतिकूल दिशा में अपने नियत स्थान पर जो फिक्स स्थान था ना उस पे वापस आ जाता है, 4 घंटे 54 मिनट में वापस आ जाता है, 4 घंटे 54 मिनट में वापस आ जाता है। यदि शांत जल में नाव की चाल 31.85, देखो मैंने कैलकुलेशंस के लिए कुछ डाटा है ना, इस बार थोड़ा सा लेंथी ले लिया, ठीक है, तथा धारा की चाल 13.65 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ शुरुआती बिंदु से उस स्थान की दूरी क्या है, बताओ, फटाफट बता दीजिए।
बताइए, यहाँ से देखो कैलकुलेशंस थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी। एक नाव ए से यानी एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में जाता है और फिर वापस दर्द के लौटता है। टोटल टाइम दे रखा है, ये दे रखा है। तो मुझे बताओ, हमारे पास तो डायरेक्ट दूरी का फॉर्मूला अब आना चाहिए। दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? जाते समय स्पीड जुड़ जाएगी, इन दोनों को जोड़ दीजिए भाई सर। इनको जोड़ेंगे तो मुझे बताओ 5 और 5 10, 10 का 0, ठीक है। अरे जाते समय स्पीड जुड़ेगी ना, स्पीड जुड़ेगी तो सर 31.85 साथ में जोड़ देना 13.65, ये तो एक बार जोड़ देना। और इधर सर 31.85 में से घटा देना 13.65, ठीक है। एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, जोड़िए सर। ये 0, 8 और 5 कितने हुए? 8 और 6 14 और 1 15, 15 का 5, हौसल का 1, ठीक है। एक हौसल का 1 32, 32 और 33 34 35, 35 और 10 45, तो ये हो गया 45.6 समथिंग, ठीक है। इधर इसमें से घटाएंगे तो सर 0, 8 में से 6 जाएगा 2 और 11 में से 3 जाएगा 8, ठीक है। 11 में से 3 जाएगा 8, 2 में से 1 जाएगा 1। अब मुझे बताओ, दूरी चाहिए हमें, ठीक है। दूरी चाहिए तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा सर? एक बार लिखना 45.45, ठीक है, x इंटू वाई 18.20, बट्टा में कुल समय है तो जुड़ जाएगा सर, कुल समय है तो जुड़ जाएगा, ठीक है, जुड़ जाएगा। जोड़ दीजिए इसको सर, जोड़ेंगे तो सर ये 0, ये हो जाएगा 7 70, और इधर इन दोनों को भी जोड़ते हैं तो 8 और 5 13, 13 का ये हो जाएगा 3, हौसल का 1, 5 और 1 6, ठीक है। और इनटू टोटल समय भी तो दे रखा है, कितना है सर? 4 घंटे 54 मिनट। 4 घंटे 54 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 सही 54 बट्टा 60, ठीक है, 4 घंटे 54 मिनट, ठीक है। तो ये सर कितनी बार कटेगा? 6 से ये 9, नहीं सर 54 है ना, अच्छा 54 है, 56 थोड़ी है, 54 है, तब तो ये 9 बार कट ही जाएगा, ठीक है। और ये 10 बार, 10 और 40 और 1 49, तो ये हो जाएगा 49 बट्टा, ठीक है, 49 बट्टा 10। अब आप लोग कैलकुलेशंस करिएगा, अब आप लोग कैलकुलेशंस करना और आंसर निकालना। मैंने इस बार डाटा थोड़ा गलत लिख दिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग कर देना, ठीक है। इस पॉइंट को भी हटाओगे तो सर यहाँ 2 0 आ जाएंगे। अब आप लोग कैलकुलेशंस करिएगा, हमारा आंसर आएगा। बताइएगा, सबसे पहले तो सर देखो 1 2, यहाँ से 1 और 2 ये तो गए, और कोई नहीं जा रहा है ना, ठीक है, छोड़ देते हैं अभी, तो अभी इसको छोड़ देते हैं सर। मैं इसको 2 से काटता हूँ सर, ये 2 बार कटता, 2 से काटता हूँ, ठीक है। ये 2 से कटता है तो सर 5 बार, और ये 2 से कटता है तो सर ये 9 बार, और ये 1 बार जाएगा, ठीक है। अब सर ये 5 से काट देते हैं सर, 5 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा सर? 5 का पहाड़ा इसमें 9 बार जाएगा, ठीक है। 5 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा, और 5 में 1 बार, ठीक है। ये हो गया 91। अब किससे काटे बताऊं? अब सर 7 से काटते हैं। 7 का पहाड़ा इसमें 7 बार जाता है, और इसमें 7 का भाग दे देते हैं। 7 का पहाड़ा इसमें 9 बार, 7 9 63, इसमें 1 बार, और इसमें 0 बार। अब बताओ, ये सर इससे कट गया 10 बार, और ये पूरा का पूरा 1 बार। अब आप लोग गुणा कर देना और 10 का भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7, फिर दशमलव लगा लेता हूँ, और 7 9 63, तो आपका आंसर आ जाएगा 63.7 किलोमीटर। 63.7 किलोमीटर इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी विद्यार्थी को इस प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो बताओ। किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो दोनों क्वेश्चंस में ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वापस लिखेंगे आप सभी, वापस लिखना। एक नाव ए से बी धारा की दिशा में जाती है, धारा की दिशा में जाती है। एक नाव ए से बी धारा की दिशा में जाती है, तथा बी से ए धारा की विपरीत दिशा में लौटती हैं। धारा की
विपरीत दिशा में लौटती हैं, धारा की विपरीत दिशा में लौटती हैं। एक नाव ए से बी धारा की दिशा में जाती है तथा बी से ए धारा की विपरीत दिशा में लौटती है। यदि उसे लौटने में जाने की अपेक्षा 20 मिनट का समय अधिक लगे, 20 मिनट समय अधिक लगे तथा 20 मिनट का समय अधिक लगे तथा नाव की शांत जल में चाल 4 मीटर प्रति सेकंड तथा एवं धारा की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड हो तो ए से बी की दूरी होगी। बताइए। बताओ। एक नाव ए से बी धारा की दिशा में जाती है और बी से धारा की विपरीत दिशा में लौटती है। यदि उसे लौटने में जाने की अपेक्षा 20 मिनट का समय अधिक लगे। इस बार देखना समय का अंतर दे रखा है। पहले तो मुझे बताओ, जब ए से बी की धारा में जाएगी तो दोनों स्पीड जुड़ेगी भाई, 4 + 2 हो जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी? 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। और दूसरी बार 4 में से 2 घटाऊंगा तो सर 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। ठीक है, हमें दूरी पूछी है तो सर डिस्टेंस बराबर क्या होता है भाई? 6 × 2 बट्टा में घटाएंगे तो आ जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। ठीक है, इंटू समय का अंतर कितना है? 20 मिनट। ध्यान रखना, अब ये है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ये है मिनट। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए ध्यान रखना 60 से गुणा करना है। ध्यान रखना 60 से गुणा करना है, जिससे ये सभी के सभी किस में आएगा? मीटर में आ जाएगा। बताइएगा, 4 का पहाड़ा इसमें, 2 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 10 बार। ठीक है, तो 6 × 6 36 और 3 जीरो, 2 जीरो और लगा दो, 3600 मीटर आ जाएगा भाई। 3600 मीटर का मतलब क्या होता है? 3.6 किलोमीटर हो जाएगा। 3.6 किलोमीटर हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम्स यहाँ तक? 3.6 किलोमीटर अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। अरे सभी कर लोगे ना भाई, सभी कर दोगे ऐसे क्वेश्चंस? चलो एक क्वेश्चंस और लिखते हैं, एक व्यक्ति की स्थिर पानी में चाल 14 किलोमीटर/आवर है तथा धारा की चाल
तथा धारा की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है। एक व्यक्ति की स्थिर पानी में जो चाल है, ठीक है, वह कितनी है? 14 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है। यदि वह व्यक्ति उस समान दूरी को तय करने में अनुकूल बहाव की अपेक्षा प्रतिकूल प्रवाह में, यदि वह व्यक्ति उस समान दूरी को तय करने में अनुकूल बहाव की अपेक्षा प्रतिकूल प्रवाह में 7.5 घंटे अधिक समय लेता है, तो बताओ वह दूरी क्या है? एक व्यक्ति की स्थिर पानी में चाल दे रखी है और धारा की चाल दे रखी है। यदि वह व्यक्ति उस समान दूरी को तय करने में अनुकूल बहाव की अपेक्षा प्रतिकूल प्रवाह में 7.5 घंटे अधिक समय लेता है, तो बताओ वह दूरी क्या है? चलिए, आप सभी ने किया। अगेन देखो, दोनों की स्पीड दे रखी है भाई, सेम डायरेक्शन में जाएगी, तो जब 4 + 14 + 6 होगा तो कितना टाइम लगेगा? 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी स्पीड। और वापस आते समय 14 - 6 करेंगे तो सर कितनी हो जाएगी? 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, हमें सर डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस में समय का अधिक दे रखा है, मतलब अंतर दे रखा है। अंतर दे रखा तो सर हम 20 × 8 बट्टा में इनका अंतर करना, 20 में से 8 घटाएंगे तो सर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और समय कितना है? 7.5 घंटे को क्या लिख सकता हूँ? 15/2 लिख सकता हूँ। बस यहाँ से आप लोग सॉल्व करिएगा। 2 का पहाड़ा इसमें दे देना 10 बार, ठीक है। 3 का पहाड़ा इसमें 4 बार, 3 का पहाड़ा इसमें 5 बार, 4 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 2 × 5 कितने हुए? 10, 10 × 10 कितने हुए? 100। तो अपनी दूरी जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? 100 किलोमीटर आ जाएगी। भाई दूरी कितनी आ जाएगी? 100 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। लिख दिया आप सबने? तो ये 4 क्वेश्चंस मैंने लिखवाए, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे। हम लोग पहले समय दूरी चाल में पढ़ा वही लिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चंस लिखना आप लोग। ये क्वेश्चंस भी अच्छा है। एक नाव ए से बी, एक नाव ए से बी धारा की दिशा में, एक नाव ए से बी धारा की दिशा में, एक नाव ए से बी धारा की दिशा में जाने में 20 मिनट का समय लेती है, 20 मिनट समय लेती है, तथा बी से ए धारा की विपरीत दिशा में लौटने में,
तथा बी से ए धारा के विपरीत दिशा में लौटने में 50 मिनट का समय लेती हैं। 50 मिनट का समय लेती हैं। एक नाव ए से बी धारा की दिशा में जाती हैं तो 20 मिनट का समय लेती हैं और वापस लौटती हैं धारा के विपरीत दिशा में तो 50 मिनट का समय लेती हैं। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर हो तो शांत जल में नाव की चाल होगी। 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 बताइए, एक नाव ए से बी धारा की दिशा में जाने में 20 मिनट का समय लेती है और वापस बी से धारा की विपरीत दिशा में लौटने में 50 किलोमीटर का लें। यदि धारा की स्पीड 3 है तो बताओ नाव की चाल क्या होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन प्रश्न पूछने वालों में से एक प्रश्न है। अच्छे क्वेश्चन है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। बताइए, एक नाव ए से बी धारा की दिशा में जाती है तो 20 मिनट का समय लेती है। भाई ए से बी धारा की दिशा में जाओ या बी से ए धारा की विपरीत दिशा में, दूरी तो सेम रहेगी। दूरी तो दोनों स्थिति में सेम ही रहेगी। भाई दूरी जब सेम रहेगी तो मैं दूरी को बराबर कर लेता हूं। और दूरी बराबर क्या होता है सर? स्पीड इंटू टाइम। भाई दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। चलो पहले तो जाते समय की बात करते हैं। जाते समय स्पीड क्या होगी सर? जाते समय स्पीड जुड़ जाएगी। हमें नाव की चाल पूछी है शांत जल में, u पूछा है, u तो पता ही नहीं तो u तो मान लेते हैं u, और धारा की कितनी है? 3, तो u प्लस 3 हो गया। जाते समय u प्लस 3 हो गया और आते समय जो होगा वो हो जाएगा u माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अरे भाई जाते समय स्पीड u प्लस 3 रहेगी, आते समय u माइनस 3 रहेगी। और जाते समय टाइम दे रखा है 20 मिनट लगा है, तो चलो इसको 20 से गुणा कर लेते हैं। तो ये 20, अरे भाई ये 20 क्या है सर? ये 20 क्या है? मिनट है। ये क्या है? किलोमीटर पर आवर है। तो इस किलोमीटर पर आवर मीटर को बदलने के लिए इसमें बट्टा में 60 कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर 50/60 कर लेता हूँ। मुझे बताओ दोनों को बराबर करने पर क्या दूरी आएगी कि नहीं आएगी? दूरी से तो आएगी नहीं, पहले उससे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास u का मान आ जाएगा। सर देखो 60 से 60 गया, 0 से 0 गया। सर ये हो गया 2u प्लस ऑफ 6 बराबर में कितना होगा सर? 5u माइनस ऑफ 15। यहां से ये इस साइड आएगा तो सर 3u हो जाएगा और ये उस साइड जाएगा तो सर 21 हो जाएगा। ठीक है, तो u बराबर कितना आ जाएगा आपका? 7 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। 7 किलोमीटर पर आवर। इवन आपसे यदि ये पूछता कि बताओ a से b की दूरी, यदि a से b की दूरी पूछे, यदि a से b की दूरी पूछे तो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि a से b की दूरी पूछे तो भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यही तो दूरी है भाई, यही तो दूरी है। ठीक है, यही तो दूरी है। कौन सी? u प्लस ऑफ 3 इंटू 20/60। ठीक है, बताओ u कितना है? u है सर 7, 7 और 3 कितने हुए? 10, 10 इंटू 20/60। सर 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 2 से ये 3 कट गया, तो आपका आंसर आएगा 10/3 किलोमीटर। 3.33 लगभग आ जाएगा। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चंस में? अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड ये लिख दिया और यहां से u आ गया, तो दूरी भी ज्ञात कर सकता हूं। एक प्रश्न और लिख लेते ना। लिखना, एक व्यक्ति A से B धारा की दिशा में जाने में 50 मिनट का समय लेता है।
50 मिनट का समय लेता है तथा बी से ए धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में एक व्यक्ति ए से बी धारा की दिशा में जाने में 50 मिनट का समय लेता है तथा बी से ए धारा की विपरीत दिशा में लौटने में 80 मिनट का समय लेती है। 80 मिनट का समय लेता है। 80 मिनट का समय लेता है। यदि धारा की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड हो तो व्यक्ति की चाल क्या होगी? तो व्यक्ति की चाल होगी, बताइए। एक व्यक्ति ए से बी धारा की दिशा में जाने में 50 मिनट का समय लेती है। ठीक है, 50 मिनट का समय लेती है। धारा की चाल दे रखी है तो व्यक्ति की चाल u मान लेता हूँ और इसमें जाएगा तो u प्लस 2 हो जाएगा और वापस आते समय u माइनस 2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जाते समय 50 मिनट का समय लगता है तो 50, देखो ये है हमने मीटर प्रति सेकंड, ये भी मीटर प्रति सेकंड, तो ये भी हम मीटर प्रति सेकंड के लिए इसको 60 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, इसको किससे गुणा कर लेते हैं? 60 से गुणा कर लेते हैं और इधर u माइनस 2 कर लेते हैं और इधर 80 इंटू ये हो जाएगा आपका 60, ताकि ये बराबर हो जाए। अरे भाई हम तो यही तो कर रहे हैं, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, दोनों को स्पीड बराबर कर लिया। अब यहाँ से आप लोग जैसे ही हल करते हैं ना तो सर सबसे पहले 60 0 से 0 कटेगा, तो सर ये कितना हुआ? 5u प्लस ऑफ 10 बराबर में, ठीक है, 8u, ठीक है, माइनस ऑफ 16। यहाँ से इसको घटाया तो 3u हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो 24 हो जाएगा। तो u बराबर आपका आंसर आ जाएगा 24/3। 24/3 मतलब कितना हो गया सर? 8 3 24, पीछे बच गए 2/3, वो भी किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। 8 सही 2/3 मीटर प्रति सेकंड इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना इस क्वेश्चंस में भी किसी को? और यदि पूछे दूरी तो यहां पर वैल्यू रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। दूरी पूछे तो कहीं पर भी यहां रख दो, चाहे यहां रख दो, कहीं पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन वो किस में आएगा? मीटर में आएगा। ध्यान रखना किस में आएगा? मीटर के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। एक क्वेश्चंस मेरे पास और हैं जो बहुत एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। लिखेंगे आप सभी? भाई ये प्रश्न भी लिखवा देता हूं, ये क्वेश्चंस भी आप लोग लिखना। एक नाव धारा की दिशा में, एक नाव धारा की दिशा में 112 किलोमीटर दूरी तय करती है। 112 किलोमीटर दूरी तय करती हैं। एक नाव धारा की दिशा में 112 किलोमीटर दूरी तय करती हैं तथा आरंभिक बिंदु पर
11.5 घंटे 11.5 घंटे में वापस आ जाती है। यदि धारा की चाल 9 किलोमीटर पर आवर हो, 9 किलोमीटर पर आवर है, तो शांत जल में नाव की चाल होगी, शांत जल में नाव की चाल होगी। ठीक है, ऑप्शंस में लिख रहा हूं। पहला ऑप्शन है यहां पर 17 किलोमीटर पर आवर, दूसरा जो ऑप्शन है वो है 19 किलोमीटर पर आवर, तीसरा जो ऑप्शन है वो है 23 किलोमीटर पर आवर, और चौथा ऑप्शन है, ठीक है, चौथा ऑप्शन है 25 किलोमीटर पर आवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये प्रश्न पूछा जाता है भाई एग्जाम में, ऐसे ही प्रश्न आते हैं भाई, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। क्यों पूछा जाता है? कारण क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत लंबा मेथड होता है। एक नाव धारा की दिशा में 112 किलोमीटर की दूरी तय करती है और वापस आरंभिक बिंदु पर 11.5 घंटों में पहुंच जाती है, 11.5 घंटों में वापस आ जाती है। और यदि धारा की चाल इतनी है तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है? पहले तो मुझे बताओ, धारा की दिशा में 112 किलोमीटर की दूरी जाती है, ठीक है, 112 किलोमीटर की दूरी गई, ठीक है, दूरी कितनी है? 112 किलोमीटर। भाई क्वेश्चंस के अंदर देखना, जाते समय दूरी है 112 किलोमीटर, ठीक है, जाते समय दूरी कितनी है? 112 किलोमीटर। जाते समय स्पीड कितनी होगी? शांत जल में नाव की चाल पूछी है, u पूछा है, v दे रखा है, जाते समय तो u + 9 हो जाएगा। लेकिन आते समय तो दूरी तो वही 112 है, लेकिन वापस आते समय u - 9 हो जाएगा। और इन दोनों को मैं यदि जोड़ूंगा, अरे भाई दूरी बट्टा 40 तो समय होता है, दूरी बट्टा 40 जाते समय का समय, ये आते समय का समय। क्वेश्चन में कितना है? 11.5। 11.5 का अंते का मतलब क्या होता है? 23/2 लिख दूं। 11.5 का मतलब क्या होता है? 23/2 होता है। अरे 11.5 का मतलब 23/2 होता है। अब देखो यहाँ से, अब यदि आप लोग इस क्वेश्चन को हल करते हो ना, तो यहाँ से u में एक इक्वेशंस बनेगी, क्वाड्रिक इक्वेशंस बनेगी, वहां से होगा उस स्थिति के अंदर, इसलिए मैंने ऑप्शंस लिखे हैं। ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करना? ऑप्शन से करना है। ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करना? ऑप्शन से करना पड़ेगा। भाई ऑप्शन से करोगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा, अदरवाइज इक्वेशंस बनाओ। भाई देखो, जाते समय दूरी 112 और बट्टा में स्पीड लिख दिया, आते समय दूरी 112 लेकिन स्पीड ये हो गई, घट जाएगी, और टोटल टाइम दे रखा 11.5। अब 11.5 आप लोगों को टाइम दे रखा, अरे भाई 11.5 ही तो है, 11.5 है ना, 11.5 ही तो हुए, 11.5। अब आप लोग क्या करना? एक एक ऑप्शन से रखना। चलो मुझे बताओ 17 और 9, भाई 17 और 9 कितने होते हैं? ठीक है, 17 और 9 देखिए, 17 और 9 जब जोड़ता हूं तो टोटल कितने हो गए बताइए? 25। अरे यहां रख रहा हूं 17, पहला ऑप्शन रख रहा हूं, ठीक है, पहला ऑप्शन में रख रहा हूं। तो मुझे बताओ, पहले ऑप्शन की बातें करूं तो 17 है, तो 17 और 9 करता हूं तो 17 और 9 तो सर 25 हो जाते हैं। भाई ये तो हो जाएगा 25, और 17 में से 9 घटाओ, 17 में से 9 घटाऊंगा तो सर ये हो जाएगा 8, 17 में से 9 घटाऊंगा 8। अब मुझे ये बताओ, क्या 25 का पहाड़ा इसमें जाएगा क्या? 8 का पहाड़ा इसमें जाएगा क्या? 8 का पहाड़ा सर देखते हैं, 12 8 96 होते हैं, 12 8 96 होता है, फिर 8 और जोड़ेंगे, ठीक है, 104 हो जाएगा। तो 4 में 8 जोड़ेंगे तो आपका भाग चला जाएगा, इसमें तो चला जाएगा सर, 8 का भाग इसमें तो चला जाएगा। तो 8 का पहाड़ा इसमें देते हैं अपन लोग, यहाँ मैं इसको फिक्स ही रखता हूँ भाई, ठीक है, इसका मैं फिक्स ही रखता हूँ, ये 112 है ना। पहले तो मैं यहाँ से, अब मुझे ये बताओ, यहाँ से यदि मैं यहाँ से 8 का भाग इसमें देता हूँ तो सर 8 का पहाड़ा पहले एक बार जाएगा, पीछे 3 4 बार जाएगा, ठीक है, कितनी बार जाएगा? 14 बार। अब मुझे बताओ 14 में कुछ जोड़ूंगा तो क्या 11.5 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो सर ये तो ऑप्शन गया, दूसरा ऑप्शन लेते हैं 19, दूसरा ऑप्शन से लेते हैं 19। अब अच्छा, दूसरा ऑप्शन 19, 19 और 9 कितने होते हैं सर? 19 और 9 होते हैं 28, 19 में से 9 घटाओ 10, अब 10 में ये जोड़ूंगा तो 11.2 आएगा, और 28 का पहाड़ा इसके अंदर दीजिए।
28 का पहाड़ा इसके अंदर देंगे तो देखो 28 का पहाड़ा इसमें देते हैं तो 28 का पहाड़ा इसमें कितनी बार गया सर, पहले 4 बार। 28 का पहाड़ा 8 चौक 32, 4 से गुणा कर रहा हूँ, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 4 बार जाएगा और इसमें दूंगा तो 11.2 आएगा। क्या इसको जोड़ने पर ये आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन गया सर। तीसरा ऑप्शन लेते हैं, तीसरा ऑप्शन लेते हैं 23। 23 और 9 कितने होते हैं सर? 23 और 9 होते हैं आपके 32 और 23 में से 9 घटाओ 14। अब बताओ 32 का पहाड़ा इसके अंदर दीजिए भाई, 32 का पहाड़ा इसके अंदर देंगे तो बताओ कितनी बार जाएगा सर? 32 का पहाड़ा इसके अंदर पहले तो 32 हो गए 64, 128 ज़्यादा हो जाएगा ना। 32 का पहाड़ा सर नहीं जाएगा, पूरा नहीं जा रहा ना, 32 का पहाड़ा पूरा नहीं जा रहा, तो 3 बार दे दो, 3 बार जाएगा 32 का पहाड़ा। ठीक है, तो 32 का पहाड़ा 3 बार दोगे तो 96 हो जाएगा। अब 96 इसमें से घटाऊंगा तो सर 12 और 4 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएगा। अब आप लोग इस 16 के अंदर भाग दोगे तो सर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 3.5 बार जाएगा। अब 14 का भाग इसमें देना सर, 14 का पहाड़ा इसमें 8 बार जाएगा। 8 इसमें जोड़ो कितने हो रहे हैं सर? 11.5 हो रहे हैं। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अरे आंसर कितना हो जाएगा? 23 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 23 आंसर आएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है? ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमेशा आप ऑप्शन से करना, एक एक ऑप्शंस को चेक करना। ठीक है, मैंने पहले तो 17 में 9 जोड़े 25, 17 में घटाया, इसका भाग इसमें दिया तो सर ये पूरा नहीं जा रहा था। एक 14 था तो अपन ज़्यादा कैसे हो सकता है, इसलिए मैंने इसको काट दिया। अरे सभी कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चंस? आप सभी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? चलो करके बताना ये क्वेश्चंस। मेरे पास एक क्वेश्चंस और हैं, ये देखो मैं एक क्वेश्चंस और लिखवा रहा हूँ, फटाफट अब लोग आप लोग करेंगे। बताओ, शांत जल में एक नाव की चाल, शांत जल में एक नाव की चाल, शांत जल में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर पर आवर, शांत जल में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर पर आवर है। एक नाव 120 किलोमीटर की दूरी, एक नाव 120 किलोमीटर की दूरी तय करने और पुनः वापस लौटने में कुल 12.5 घंटे का समय लेती हैं, कुल 12.5 घंटे का समय लेती हैं। धारा की चाल होगी। ऑप्शन से 5, 6, 4, 3। ठीक है, ये 5, 6, 4, 3 बताइए फटाफट। सभी ने कर दिया भाई? सबसे पहले तो 100 दे रखी इसकी 120 किलोमीटर की दूरी तय करना और वापस लौटना है। 120 किलोमीटर, एक नाव 100 मीटर की दूरी तय करने और पुनः वापस लौटने में कुल इतने 120 जाते समय और वापस आते समय भी 120 हो गया। जाते समय तो u प्लस v होगा। इस बार आपको धारा की चाल पूछी है, u दे रखा है, धारा की चाल पूछी है, नाव की चाल दे रखी है 20, तो 20 प्लस v होगा धारा की, और वापस आते समय 20 माइनस v होगा। और टोटल टाइम कितना है? 12.5 घंटे। ठीक है, पहला ऑप्शन उठाइए। अब पहला ऑप्शन 5 रखते हैं, 5 इसमें जोड़ूंगा तो सर 25 होगा, 5 इसमें से घटाऊंगा तो सर 15 होगा। 25 का पहाड़ा इसमें पूरा जाएगा नहीं, 15 का पहाड़ा इसमें जाएगा। 15 का पहाड़ा इसके अंदर देंगे तो सर 8 बार जाएगा, 15 का पहाड़ा 8 बार जाएगा। प्लस अब 25 का पहाड़ा इसमें देते हैं तो सर 4 बार जाता है। ठीक है, कितनी बार जाता है? 4 बार जाता है। पीछे 20, 200 के अंदर 8 बार, तो मुझे बताओ इन दोनों को जोड़ूंगा तो 12.8 आएगा। तो सर ये तो आंसर नहीं है। दूसरा ऑप्शन 6 लेते हैं। ठीक है, तो
6 जोड़ेंगे इसमें तो सर 26 होगा, 6 घटाएंगे तो 14 हो गया। सर 26 का भाग इसमें जाएगा नहीं, 14 का जाता नहीं है, बाद में देखेंगे, भाग क्यों दें, टाइम क्यों खराब करें। 4 जोड़ते हैं तो सर 4 जोड़ेंगे तो सर 24 हो जाएगा, 4 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। 24 का पहाड़ा इसके अंदर देते हैं, 24 का पहाड़ा तो सर 5 बार जाएगा, प्लस 16 का पहाड़ा देते हैं, ठीक है, 16 का पहाड़ा देते हैं, ठीक है, 16 का पहाड़ा इसमें देंगे तो 7 बार जाएगा, ठीक है, 7 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 107 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 112, 8 में 5 बार, इन दोनों को यदि जोड़ता हूं तो 12.5 हो रहा है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन यानी 4 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन यानी 4 आंसर हो जाएगा। बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? तो हम लोगों ने ये जो समय दूरी चाल वाला टॉपिक था इसको हम लोगों ने 7 घंटों के अंदर पूरा किया है। तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसी के साथ में आपका जो अर्थमेटिक वाला टॉपिक खत्म होते हैं। अगली क्लास के अंदर हम ग्राफ वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, जो समझ में नहीं है उसको वापस देखिएगा। जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने डिस्कस किए हैं। लगभग हम प्रत्येक चैप्टर के अंदर 7 घंटे में हमने, ठीक है, 8-8, 9-9, 10-10 क्वेश्चंस किए हैं। तो लगभग आपको मैंने 60-70 क्वेश्चंस इसके दौरान करवाए हैं। आप लोग इन पे प्रैक्टिस कीजिए, जितने ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। बाकी कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।